जय माता दी। आइए जानते हैं अक्टूबर महीने में पड़ने वाले मंगलवार और बुधवार जो सर्वश्रेष्ठ पुष्य नक्षत्र पंचांग में लिखा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों का राजा है। पोषित करने का अर्थ होता है पुष्य। अगर आपको किसी मकान दुकान की रजिस्ट्री करनी है या फिर नया सामान खरीदना है तो पुष्य नक्षत्र का लाभ उठाएं और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र का पढ़ना किसी दुर्लभ या श्रेष्ठ संयोग से कम नहीं। सबसे पहले पुष्य नक्षत्र कब से कब तक है, ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर में पुष्य नक्षत्र 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को है। वही 15 तारीख को भी हमें श्रेष्ठ रूप में प्राप्त हो रहा है। पुष्य नक्षत्र सुबह 14 अक्टूबर 11:54 से शुरू होगा। 15 अक्टूबर दोपहर 12 बजे के आसपास तक ये रहने वाला है। 14 अक्टूबर को हम पूरे दिन पुष्य नक्षत्र को प्राप्त कर रहे हैं। अगर हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अगर आपका जीवन बहुत दुखी है तो आप सभी को इस पुष्य नक्षत्र का लाभ उठाना चाहिए। कौन से उपाय आपको करने हैं, ध्यान से सुने। आप जानते होंगे पुष्य नक्षत्र में कोई जड़ धारण करना, माँ लक्ष्मी को लेकर कोई मंत्र सिद्ध करना या फिर कोई रत्न धारण करना, घर में कुछ श्रेष्ठ कार्यों को करना भाग्य में सुख सौभाग्य लाता है, दुख दरिद्रता का अंत करता है। दीपावली की अगर सामग्री आप खरीदना चाहते हैं तो पुष्य नक्षत्र के दौरान ही आप उसे घर पर लेकर आ जाएं। दीपावली से पहले, धनतेरस से पहले ये बहुत ही अच्छा मौका है। इस दौरान अगर आप कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं निश्चित तौर पर आप खरीद सकते हैं। अब आपको कैसे और क्या करना है, ध्यान से सुने। मंगलवार और बुध का दिन है तो कोशिश करें लाल और पीले रंग के ही कपड़े पहने। माता लक्ष्मी का वास होता है, मंगल ग्रह मजबूत होता है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। मंगल संबंधी अगर कोई परेशानी है तो व्यक्ति रक्त संबंधी परेशानियों से हमेशा जूझता है, पिता पुत्र की कम बनती है। ऐसे में मंगल ग्रह की मजबूती के लिए आपको पुष्य नक्षत्र के दौरान श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ कार्यों को करने का प्रयोग करना ही चाहिए। कार्तिक महीने में पुष्य नक्षत्र भाग्य को प्रबल करने के लिए है। दिन की शुरुआत आप सभी लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर कीजिएगा। मंगल और बुध का दिन है तो आपको बता दें तो आप सभी को जल के लोटे में लाल फूल डाल लें। मंगलवार का सर्वश्रेष्ठ ये रूप वाला दिन जो है हनुमान जी को समर्पित है। अपने घर की तुलसी में विशेष पूजन करके दीपदान जरूर करें। अपने घर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और आपको पता है हनुमान जी का महादेव के ही स्वरूप है हनुमान जी, उनकी आराधना विशेष तौर पर करनी ही चाहिए। दुख दरिद्रता को दूर करने का बहुत अच्छा समय है। पुष्य नक्षत्र में आंकड़े की जड़ का पूजन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने आंकड़ा, बड़ पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों की अगर सिंचित करते हैं, अगर इन वृक्षों की जड़ में आप दीप लगाते हैं, पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भले ही आप लोग आंकड़े के वृक्ष का पूजन करें, भले ही आप तुलसी का पूजन करें, समी के वृक्ष का पूजन करें, ये सारी बात एक ही है। ये सभी वृक्ष देव तुल्य और पितृ तुल्य है। सभी वृक्षों में से किसी वृक्ष के पास आप एक दीपक लगाकर इन्हें सिंचित करें। अगर ऐसा करते हैं माता लक्ष्मी आपके घर परिवार पर वास करेंगे। इसके साथ साथ आप सभी को कार्तिक के महीने में मंगलवार और बुधवार जो कि पुष्य नक्षत्र के संयोग के साथ हमें प्राप्त हो रहा है तो आप सभी को शिवलिंग पर एक बेलपत्र, एक समी का पत्ता और एक मंदार का फूल या फिर लाल कोई फूल ले लें। अगर आंकड़े का फूल मिल जाए, अगर आप ये शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। कार्तिक का महीना है, पुष्य नक्षत्र के संयोग के साथ अगर आप बेलपत्र और मंदार का फूल और समी का पत्ता चढ़ा देते हैं तो ये बहुत ही सुंदर काम है, श्रेष्ठ है और सभी बाधाओं को दूर करने वाला होता है। बहुत सरल है, छोटा सा उपाय है, जरूर कीजिएगा। इसके साथ आप अपने घर पर, अपने मंदिर में जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा है वहाँ पर आप सभी को सबसे पहले भोग प्रसाद जो भी है, गुड़ चना है, इमरती है, पान का बीड़ा है, लड्डू है, कोई भी चीज है उसका आप भोग लगाएं, चौमुखा दीपक लगाएं। जैसा कि आपको हम हर वीडियो में बताते हैं इस महीने में दीप दान का बहुत महत्व है। जितना संभव हो घर के दरवाजे पर आकाश दीप और सभी स्थानों पर ज्यादा से ज्यादा दीप दान करें। इसके साथ साथ घर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में लाल आसन पर बैठकर चौमुखा दीपक लगाकर भगवान को भोग प्रसाद समर्पित करके आप सभी अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो जीवन में आने वाली सभी विपदाओं का नाश होता है। तो वह मंत्र कुछ इस तरीके से है जिसे बच्चे, बड़े, बूढ़े कोई भी कर सकता है। एकाग्रचित्त होकर के दीपक प्रज्वलित करते हैं, भोग प्रसाद समर्पित करते हैं, इस मंत्र का श्रवण कर लेते हैं, जप कर लेते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही सुंदर मिलता है। वो मंत्र है ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहाराय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इस मंत्र का आप भले ही 11, 21, 108 जितना हो सके जाप कर पाए उतना स्वयं से करें या फिर तेज आवाज में चला करके इसे श्रवण कर लेते हैं।
जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता है, हर स्वरूप में आप हार गए हैं, तो उन परेशानियों का निदान होगा, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार आए हैं हनुमान जी। उनके दिन पर ही पुष्य नक्षत्र का पड़ना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। अपने घर पर पुष्य नक्षत्र के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा, श्री नारायण की पूजा साथ में करके उन्हें हल्दी कुमकुम समर्पित करें। तुलसी की सूखी लकड़ी को या फिर रुई या फिर कच्चे सूत से लपेटकर आप अपने घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करते हुए अगर दीप दान करते हैं तो महायज्ञ के समान माना जाता है। बहुत अच्छा मौका है दीपावली से पहले अगर आप किसी तरह की खरीदारी करना चाह रहे हैं, दीपावली के दिए ही खरीदना चाह रहे हैं, माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई हल्दी खरीदना चाहते हैं, धनिया खरीदना चाहते हैं या फिर कमल गट्टा खरीदना चाहते हैं, घी तेल खरीदना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा दिन है। मंगलवार और बुधवार का दिन है। आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं, चावल खरीद सकते हैं, तुलसी की माला खरीद सकते हैं। इस दिन आप कुछ भी खरीदें, कोई दिव्य वस्तु खरीद कर लाएं या फिर कोई वृक्ष को लगाएं अपने घर में। अगर आपको पारिजात का पौधा मिल जाए, समी का पौधा मिल जाए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है।